हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सर्ज को कैसे रोका जा सकता है। जो चिलर सर्ज हमारा करता है उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे उसको रोक सकते हैं। तो आपके सामने मैंने एक चिलर का एनिमेटेड रेफ्रिजरेशन साइकिल लाया, जैसे कैसे ये काम करता है। सबसे पहले आप ये देख लें। तो जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि ये चिलर है हमारा, ये यहाँ पे रेफ्रिजरेंट सक कर रहा है और ये यहाँ पे कंप्रेसर इसको डिस्चार्ज कर रहा है। तो ये कंडेंसर है, कंडेंसर से नीचे से एवापोरेटर और कंडेंसर हमारा थ्रू एक्सपेंशन टैंक कनेक्टेड है। तो अभी ये जो हमारी साइकिल चल रही है वो यहाँ से ऐसे रेफ्रिजरेंट आ रहा है, एवापोरेटर में जा रहा है और सक होकर वापस से यहाँ आ रहा है। और ये जो कंप्रेसर आप दिख रहा है, ये जो कंप्रेसर है ये इस तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सर्कुलेट हो रहा है। जैसे ही सर्च करेगा चिलर, सर्च कैसे करता है वो मैंने आपको बता दिया है कि सर्च करने के दो ही रीजन है कंडेंसर में। एक ही रीजन है कि कंडेंसर का जो हेड प्रेशर होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसकी वजह से जो रेफ्रिजरेंट है वो बैक फ्लो करता है, वो इधर से इधर जाता है। और जो ये इस तरफ से घूम रहा था हमारा इम्पेलर, वो अपोजिट डायरेक्शन में घूमने की कोशिश करता है, उसमें फोर्स लगता है, इसलिए चिलर बहुत ही नॉइज करता है, साउंड करता है, जिसको हम सर्च करते हैं। अब ये जो चिलर सर्जिंग होती है वो दो तरीके से होती है। इसको बहुत आप बारीकी से समझना, तभी आप इसको कंट्रोल कर पाएंगे। और ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि चिलर सर्ज को हम कैसे रोक सकते हैं। तो इसमें जो दो तरीके से चिलर सर्जिंग होती है, सबसे पहली जो होती है चिलर सर्जिंग, वो हमारा कंडेंसर का जो हेड प्रेशर होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जो इसका नॉर्मल वर्किंग प्रेशर होता है 120 पीएसआई से 130 पीएसआई, बट ये 150 पीएसआई से जैसे ही ऊपर जाने लगेगा चिलर सर्ज करता है। कंडेंसर का इवेपोरेटर का कांस्टेंट मान के चलिए कि वो 35 से 40 पीएसआई पे काम कर रहा है। हेड आपका भी कंडेंसर का बढ़ रहा है, कंडेंसर का प्रेशर बढ़ रहा है। तो एक चिलर सर्ज को कम करने के लिए, खत्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अपना ये देखना पड़ेगा कि हमारा जो कंडेंसर का है हेड वो क्यों बढ़ रहा है। अब कंडेंसर का हेड या प्रेशर बढ़ने के दो ही रीजन हो सकते हैं। पहला, या तो यहाँ पे जो आपका कंडेंसर है, जो यहाँ से वाटर आ रहा है, इन कर रहा है और यहाँ से आउट कर रहा है, उसका फ्लो बिल्कुल कम हो चुका है, जिसकी वजह से हीट रिजेक्शन नहीं हो रही है। तो अगर इसका फ्लो कम हो गया है तो आपको फ्लो बढ़ाना पड़ेगा। मान लीजिए फ्लो बंद होने के कई रीजन हो सकते हैं। पहला, या तो आपका पंप उल्टा चल रहा हो, पंप ने काम करना बंद कर दिया हो, या फिर आपको एक पंप चला, दो पंप चलाना था, आपने एक ही पंप चला रखा है, ठीक है, या आपका स्टेटर चोक हो रखा है, या आपके बैलेंसिंग वाल्व किसी ने थ्रॉटल कर दिया है। जितना पे आपने इसका वाटर बैलेंसिंग किया था उससे ज्यादा किसी ने इसको बंद कर दिया है, या बटरफ्लाई वाल्व भी बीच बीच में स्टक हो जाता है, वो 100% ओपन नहीं हुआ है। तो ये कई सारे रीजन हो सकते हैं जीपीएम कम होने का। तो पहला जो मेन रीजन आप समझ रहे हैं, जो मैं आपको समझा रहा हूं, वो तो ये है कि हेड प्रेशर बढ़ने का वजह से आपका सर्ज चिलर करता है। और जो उसका रीजन है आपका हीट रिजेक्शन कम हो जाना कंडेंसर का, उसका पहला रीजन है जीपीएम कम हो जाना। तो आप ये समझ गए। अब दूसरा रीजन होता है कि यहाँ पे आपका फ्लो तो ठीक है, आपने सब कुछ चेक कर लिया, आपने अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटर लाया और फ्लो मीटर लगाया और आपका कंडेंसर के क्रॉस आपने जीपीएम चेक कर लिया, आपको जीपीएम बिल्कुल सही मिल रहा है जो आपको डिजाइन किया हुआ था। तो दूसरा रीजन ये हो सकता है आपको कूलिंग टावर पे देखना है। हो सकता है कि आपका जो कूलिंग टावर से पानी आ रहा है वो ठंडा नहीं आ रहा है। सपोज कर लीजिए आपका जो कंडेंसर टेम्परेचर था, जो कंडेंसर का इन आउट है वो 30 डिग्री सेल्सियस पे डिजाइन है और 36 डिग्री सेल्सियस या 35 डिग्री सेल्सियस आउट पे डिजाइन है। बट आपका जो कंडेंसर वाटर टेम्परेचर जो इन हो रहा है वो मान लीजिए आपका 32 डिग्री सेल्सियस या 33 डिग्री सेल्सियस इन हो रहा है, और आपका आउट 37 से 38 डिग्री सेल्सियस इन हो रहा है। इसका मतलब जो है कि आपका कूलिंग टावर काम नहीं कर रहा है, कूलिंग टावर पानी को ठंडा नहीं कर रहा है। अब जैसे ही 37 या 38 मतलब 37-38 डिग्री सेल्सियस कंडेंसर का वाटर आउट होगा, आप समझ जाइए यहाँ पे प्रेशर कितना ज्यादा बढ़ जाएगा। और जितना ज्यादा प्रेशर बिल्ड होगा वो उतना ज्यादा रेफ्रिजरेंट को बैक फ्लो मारेगा और आपका चिलर सर्ज करने लगेगा। तो दूसरा केस है, आपको देखना है कूलिंग टावर। तो कूलिंग टावर में भी दो रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से आपका पानी वो ठंडा नहीं कर रहा है। पहला वही सेम रीजन कि कूलिंग टावर में भी हो सकता है कि किसी ने वाल्व्स वगैरह बंद कर दिए हैं, वहां पे प्रॉपर वाटर फ्लो नहीं हो रहा है, जीपीएम कम हो रहा है,
तो वो आपको चेक करना है। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि उसके जो सीटी फैन है, जिसको हम कूलिंग टावर के फैन बोलते हैं, वो हो सकता है कि फैन जो है कूलिंग टावर के, वो वर्किंग नहीं कर रहे हैं। तो ये मेनली दो रीजन होता है जिसकी वजह से हम इन दोनों को ठीक करके, अगर जीपीएम कम है तो जीपीएम का फ्लो मेंटेन करके, या कूलिंग टावर काम नहीं कर रहा है, सीटी फैन काम नहीं कर रहा है, उसको ऑपरेट करके। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी सीटी फैन जो होता है आपका वो ट्रिप कर जाता है, तो वो आपको ऑन करना है, किस वजह से ट्रिप कर रहा है वो चेक करना है। तो इस वजह, इसको आपको रेक्टिफाई करके आप चीजर को सर्च कम कर सकते हैं। तो पहला तो ये था कि आप कंडेंसर साइड चेक करेंगे जब कंडेंसर साइड इश्यू आएगा। अब दूसरा और रीजन होता है चिलर सर्च करने का, वो होता है कि इवापरेटर का जो प्रेशर है वो लो होगा। अगर इवापरेटर का प्रेशर लो होगा तब भी चिलर सर्च करेगा। क्यों, सपोज कर लीजिए यहाँ पे आपका 35 पीएसआई आपका इवापोरेटर का प्रेशर रहना था और कंडेंसर का 120 पीएसआई नॉर्मल रहना है, तो डिफरेंस कितना हो गया आपका? आप सपोज कर लीजिए 75 के आसपास डिफरेंस हो गया, सॉरी 70-80 के आसपास आपका डिफरेंस हो गया, जिसको हम बोलते हैं चिलर लिफ्ट। अब जैसे ही ये 35 पीएसआई से डाउन आएगा, 30 पीएसआई या 25 पीएसआई चिलर का इवापोरेटर का हो जाएगा। इसका मतलब आप समझिए 20 पीएसआई जैसे ये होता है और 120 पीएसआई इसका है आपका कंडेंसर का, तो चिलर लिफ्ट कितना हो गया, डिफरेंस कितना हो गया, 100 पीएसआई। तो 100 पीएसआई में बिल्कुल जो हमारा रेफ्रिजरेंट है इस केस में भी बैक फ्लो करेगा। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए, सही करने के लिए, सबसे पहले आपको इवापोरेटर में भी चेक करना है कि इवापोरेटर का टेम्परेचर डाउन हो गया होगा। पहला कंडीशन ये होता है कि जो आपके बिल्डिंग में एएचयूज रनिंग कंडीशन में है, वो सारे एएचयूज आपके, हो सकता है वहां पे टेम्परेचर अचीव हो गया है, बिल्डिंग में लोड नहीं है, आपने 1000 टीआर का चिलर चलाया हुआ है और जो एचयू चला रहे हैं आप 200 टीआर का एचयू चला रहे हैं, 200 टन का लोड दे रहे हैं, तो इस केस में बिल्कुल आपका चिलर सर्च करेगा। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि अगर ऐसी कंडीशन है तो आप क्या करें, चिलर चलाएं। आप 1 घंटा 1.5 घंटा चिलर चलाएं और जैसे ही चिल वाटर टेम्परेचर 7 डिग्री सेल्सियस आउट हो जाता है, चिलर मेंटेन कर लेता है, आप चिलर को बंद कर दे। इस तरह से आप चिलर की सर्जिंग को रोक सकते हैं, पहला रीजन। अब दूसरा हो सकता है कि आपने 1000 टीआर का चिलर का चला रखा है और 1000 टीआर का लोड भी पूरी बिल्डिंग में है। तो इस केस में अगर जब चिलर सर्च कर रहा है तो आपको ये देखना है कि इवापोरेटर में भी हो सकता है वाटर फ्लो आपका कम हो गया है, या तो पंप के स्टेनर चोक हैं वो आपको देखना पड़ेगा, कोई वाल्व बंद है वो चेक करना पड़ेगा। हो सकता है कि आपने पीपीएम किया था और गलती से कोई वायर आपकी इंटरचेंज हो गई है मोटर की, पंप की, तो पंप आपका उल्टा रोटेट कर रहा है, वो भी आपको चेक करना पड़ेगा। बैलेंसिंग वाल्व प्रॉपर ओपन है या नहीं है वो भी चेक करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजों को आप चेक करके प्रॉपर सिस्टम को, चिलर को एज पर डिजाइन आप चलाएं, तो चिलर आपका कभी भी सर्ज नहीं करेगा। तो ये था सर्जिंग को ओवरकम करने का तरीका। अगर आपको ये पसंद आया तरीका और आपको पहली बार ये इंफॉर्मेशन मिली है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिनको ये प्रॉब्लम फेस आ रही है प्रोजेक्ट पे। थैंक यू गाइस।